वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन 10th क्लास एसएसटी के 4th चैप्टर औद्योगिकरण का युग को कंटिन्यू करेंगे। यह सीरीज 10th क्लास स्टूडेंट्स के अलावा वन डे कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे क्या कहलाते थे? तो वे जो कर्मचारी हैं गुमास्ते कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल जो है 1854 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? तो बंगाल में जो जूट मिल है पहली वो 1855 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 और 40 के दशकों में किस भारतीय उद्यमी ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित की थी? तो वह उद्यमी है द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाके अर्थात एशिया के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं वो प्राची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जादूगर चित्र में अलादीन किसका प्रतीक है? तो अलादीन जो है पूरब और अतीत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया हॉल में ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग किस प्रकार की वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे? तो उच्च वर्ग के लोग जो भारत में हस्त निर्मित जो वस्तुएं होती थी उनको प्रायोरिटी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी कौन थे? तो वो व्यवसायी जो हैं सेठ हुकुमचंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो काफ़ी फेमस है ये, जमशेदपुर में स्थापित किया गया था जमशेदजी टाटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुलना शुरू हुए थे? तो 1730 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी व सूती उत्पादकों का बोलबाला था? तो वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1840 के दशक तक ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग कौन से थे? तो वो उद्योग थे सूती कपड़ा उद्योग और कपास उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह यानी कि महत्व देते थे, क्योंकि उनकी फिनिशिंग अच्छी थी, उनका डिज़ाइन अच्छा होता था और वे परिष्कार और रुचि की प्रतीक मानी जाती थी। अतः सभी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में जिस देश में कामगारों की कमी थी वह था अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बंदरगाह के जरिए 18वीं सदी में भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा था वह बंदरगाह जो सूरत बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके जरिए भारत के बंदरगाह देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे वे थे माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्यात व्यापार का भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा था, वो जो है 1750 के दशक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1811-12 में भारत के कुल निर्यात में सूती माल का हिस्सा 33% था, जो 1850 से 51 में घट करके कितना रह गया था? तो वो जो है 3% रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? तो 1730 के दशक में। किसने अपने भाप के ईंधन को पेटेंट कराया और कब? 1871 में जेम्स वाट ने अपने भाप के ईंधन को पेटेंट करवाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य में केवल हाथ से तैयार किए जाने वाले दो उत्पादकों का उल्लेख कीजिए। तो हाथ से बनने वाले जो उत्पाद थे वो हैं हथौड़े और कुल्हाड़ियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन दो बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार चलता था? तो वो इम्पोर्टेंट बंदरगाह सूरत और हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में किन दो बंदरगाहों का महत्व बढ़ गया था और किन का महत्व कम हो गया था? तो औपनिवेशिक काल में मुंबई और कोलकाता बंदरगाहों का महत्व बढ़ गया था और सूरत तथा हुगली का महत्व जो है कम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर क्षेत्रों में गिरावट और बेकारी क्यों व्याप्त थी? तो देश के बाजारों में मैनचेस्टर के आयातित माल की भरमार होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दो प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए। तो प्रारंभिक उद्योगपतियों में प्रमुख हैं जमशेदजी और दूसरा है द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं? गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स जो हैं उत्पादकों के संगठन होते थे जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते तथा प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि औद्योगिकरण का अर्थ स्पष्ट करें। तो फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले की औद्योगिक अवस्था को आदि औद्योगिकरण कहा जाता था। आदि औद्योगिक व्यवस्था में किसानों को क्या लाभ हुए थे? तो इस व्यवस्था में किसानों की आय में वृद्धि हुई और इससे उन्हें संपूर्ण परिवार के श्रम संसाधनों को प्रयुक्त करने का अवसर मिल पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपलर्स से क्या अभिप्राय है? तो स्टेपलर्स उस व्यक्ति को कहते थे जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है या छांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलर्स से क्या अभिप्राय है? जो व्यक्ति फूल करता है अर्थात चुन्नटों के सारे कपड़े को समेटता है वह फुलर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि औद्योगिक व्यवस्था की दो विशेषताएं बताइए। इस व्यवस्था पर सौदागरों का नियंत्रण था और वस्तुओं का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिंग से क्या अभिप्राय है? कार्डिंग वह उत्पादन प्रक्रिया थी जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमास्ता कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने तथा कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए थे जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार से भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार से भारत के अधिकतर बुनकर क्षेत्रों में गिरावट आ गई और बेरोजगारी फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हेनरी पतुलो ने क्या कहा था? तो हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि संसार के किसी और देश में इतना अच्छा माल जो है नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली और दूसरी जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो बंगाल में 1855 में पहली जूट मिल और 1862 में दूसरी जूट मिल स्थापित हुई थी। दोनों ही बंगाल में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोबर कौन था? उसका क्या कार्य था? उद्यमी मिलों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक विश्वस्त कर्मचारी रखते थे जो जोबर कहलाता था, यानी कि सुपरवाइजर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई स्टल के बारे में आप क्या जानते हैं? फ्लाई स्टल रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई स्टल से क्या लाभ हुए? फ्लाई स्टल से कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ तथा श्रम की मांग में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकरों ने कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया? तो बुनकरों ने कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्लाई स्टल वाले कार्गो का प्रयोग करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन प्रदेशों में अधिकतर फ्लाई स्टल वाले कार्गो का प्रयोग किया जाता था? तो त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि प्रदेशों में फ्लाई स्टल वाले कार्गो का अधिक प्रयोग किया जाता था
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी अपने माल की अधिकाधिक बिक्री करने तथा नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए किन लेबल लगे हुए विज्ञापनों का प्रयोग करते थे। तो भारतीय उद्यमी जो है उद्यमी भारतीय देवी देवताओं के चित्र, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों तथा नवाबों के लेबल लगे विज्ञापनों का प्रयोग करते थे, क्योंकि जाने पहचाने चेहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की थी। तो ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट ने प्रस्तुत की थी। तो इस प्रकार ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसी प्रकार बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।